कल 3 मई थी और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था। इस दिन हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज होता है जिसमें टोटल 180 कंट्रीज होती हैं और हर कंट्री का एक रैंक डिसाइड किया जाता है कि किस कंट्री में कितनी ज़्यादा प्रेस फ्रीडम है। और बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इसमें हमारी इंडिया का जो रैंक आया है वो 161 रैंक आया है और ये पिछले साल के मुकाबले में ना 11 रैंक कम आया है, क्योंकि पिछले साल जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के हिसाब से हमारा रैंक था वो 150th रैंक था और इस साल वो कम होकर 161 रैंक पे आ चुका है। मतलब पूरी दुनिया भर में हमारा जो रैंक है वो सिर्फ 19 कंट्री से ज़्यादा आ गया और हमसे दुनिया भर में 160 कंट्रीज प्रेस फ्रीडम में बहुत ज़्यादा आगे हैं। और ये बहुत अफसोस की बात हमारे लिए इसलिए भी है क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। और अगर हम सिर्फ एशिया की बात भी करें ना तो एशिया में भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल जैसी कंट्रीज हमसे इस इंडेक्स में ज़्यादा आगे हैं। जहाँ पे अफगानिस्तान हमसे 11 जो स्पोर्ट है वो आगे रैंक करता है, वहीं पे जो नेपाल है वो 95 नंबर पे रैंक कर रहा है इस इंडेक्स में। और इस इंडेक्स में हमारा जो रैंक है वो साल बर साल कम होता जा रहा है, क्योंकि 2014 में जो हमारा रैंक था ना वो 140th रैंक था, लेकिन अब 2023 तक जाके ये 161 रैंक तक पहुंच चुका है। तो ये है वो इंडेक्स, ये रिलीज किया जाता है RSF के द्वारा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के। तो ये है वो सारी कंट्रीज का रैंक जिसमें एज यूजुअल आपको नंबर 1 पे नॉर्वे मिलेगा। और अगर हम इस इंडेक्स में चाइना को देखें या फिर रशिया को देखें, वो हमसे पीछे तो हैं लेकिन वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी नहीं है। और इस रिपोर्ट के हिसाब से 2014 से जब से जो PM नरेंद्र मोदी बने हैं तब से जो हमारा प्रेस फ्रीडम है वो लगातार खतरे में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ हमको जर्नलिस्ट के खिलाफ वायलेंस देखने को मिलता है तो दूसरी तरफ जो मीडिया हमको वो पॉलिटिकली वर्क करता हुआ मिलता है। जो रूलिंग पार्टी है उसके फेवर में सभी बातें करता हुआ, क्योंकि मीडिया का जो काम है वो न्यूट्रल रह के काम करना है, ना कि किसी पावर में आई हुई पार्टी का बन के काम करना। और इस इंडेक्स के हिसाब से 2023 में अब तक एक जर्नलिस्ट मारा जा चुका है और 10 जर्नलिस्ट डिटेन कर दिए गए हैं। और ये इन्होंने कुछ कारण बताए हैं जिसकी वजह से हमारी कंट्री का जो प्रेस फ्रीडम है वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। वैसे तो इन्होंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कारण बताए हैं, लेकिन वही 2 टॉपिक्स ज़्यादा जो ट्रेंडिंग में है, एक BBC ऑफिस पे जो रेड की गई थी और जो हाल ही में NDTV को अडानी ग्रुप ने टेक ओवर किया, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा जर्नलिस्ट ने NDTV को छोड़ दिया। तो ये सारे कुछ उन्होंने मुद्दे यहाँ पे रखे हैं, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंता की बात है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हमारे यहाँ प्रेस फ्रीडम का जो हाल है वो दिन बर दिन बुरा होता जा रहा है, क्योंकि मीडिया कंट्री के पिलर में से एक पिलर होता है। अगर वो पिलर मजबूत नहीं हुआ तो कंट्री को मजबूत होने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ आपकी राय भी जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से हमको मीडिया में क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए जिसकी वजह से जो हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ना उसमें रैंक अगली बार काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस इंडेक्स में जो हमारा रैंक है, इंडिया का रैंक, वो टॉप में आए। और इसके लिए हमें जो प्रेस फ्रीडम है उसको काफ़ी इंप्रूव करना पड़ेगा। तो आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।